अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय सेगमेंट हॉरोस्कोप। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अमन शांति से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं आज हाज़िर हुई हूँ आपके लिए सितंबर के लास्ट डेज से लेके अक्टूबर के मिड मंथ तक की रीडिंग्स के साथ, जो कि होप करती हूँ कि आपके लिए आपकी नियर टू पर्सनल रीडिंग साबित हो। मैंने ये रीडिंग कुछ इस तरह से लिखी है कि जो आप सितंबर के लास्ट डेज में से किसी भी दिन आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे तो ये अक्टूबर के मिड तक आपको रेजोनेट करेगी, चाहे वो सितंबर का कोई भी दिन हो, बट जिस दिन से आप देखेंगे उसी दिन से ये रीडिंग आपको एसोसिएट करने लग जाएगी। कैंसर के लिए बात करती चलूँ तो मुझे ये लग रहा है कि आप हर वक्त गुज़रे हुए वक्तों को याद करके थोड़ा खोए खोए से हैं कैंसर। इस वजह से पता है क्या हो रहा है? इस वजह से ये हो रहा है कि सितंबर जैसे शुरू हुआ था तो आपके लिए बहुत से रास्ते खुल गए थे, लेकिन अफसोस कि आपके पास माजी की वो यादें थीं कि आपने उन खुले हुए रास्तों की तरफ देखने के बजाय उन्हीं बंद रास्तों को देखते रहे। ये नहीं ठीक हुआ ना। देखें, खुला रास्ता जब आपके सामने है और आप मुड़ेंगे बंद रास्ते की तरफ तो उस दरवाज़े से तो कोई और चला जाएगा। आपने उन दरवाज़ों को देखा ही नहीं जो आपके लिए खुले थे। तो मैं ये आपको इस रीडिंग के शुरू में ही बता रही हूँ कैंसर के आपके लिए बहुत से रास्ते कुदरत की तरफ से खुल रहे हैं। कुछ खुले जिनको आप इग्नोर करके चले गए, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये बार बार रास्ते आप ही की तरफ खुलेंगे। इस वक्त में अगर आप ये कर दें कैंसर के आप कुछ चीज़ों में खुदा का शुक्र अदा कर दें कि आप बाल बाल बच गए हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरी है। देखें, ज़रूरी नहीं होता बाज़ औक़ात आप ये कह दें कि जो आपने मांगा वो आपको वैसे ही मिलता। ठीक है, हमें दुआ मांगनी चाहिए, हमें हर बंदा ये चाहता है कि जो उसने मांगा वो उसको मिल जाए, लेकिन क्या आपने कभी इस तरह से मांगा कि जो आप चाह रहे हैं अगर उसमें बेहतरी नहीं है तो खुदा वो आपके लिए बेहतर करके आपको अता कर दे। देखें, दुआ मांगने में भी कुछ हमसे गलतियां हो जाती हैं। हम सिर्फ वो चीज़ मांग रहे होते हैं। चाहे मैं कहती हूँ कि इस वक्त में आपकी कोई ड्रीम जॉब है जो आप मांगते रहे, या इस वक्त में आपका कोई रिलेशनशिप था जो आप अपनी ज़िंदगी में बनाना चाह रहे, उसके लिए दुआ कर रहे। हो सकता है कि आप स्टूडेंट हैं, आप अपने अच्छे ग्रेड, अच्छे नंबरों के लिए बात कर रहे। ये इसके अलावा भी मुमकिन हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत और किसी बेहतरी के बारे में दुआ कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा रिलेशन जो आपके साथ था वो आज नहीं है, आप उसको मांग रहे हैं। लेकिन अगर ये सारी चीज़ों में से कुछ भी आपने मांगा और आपको इस वक्त पे नहीं मिला जब आपने मांगा, तो हो सकता है कि आपके मांगने के तरीके में फ़र्क है। देखें, बाज़ औक़ात हम सिर्फ वो चीज़ मांग रहे होते हैं, लेकिन अगर हम शायद बेहतरी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दें तो हमारे लिए अगर वो चीज़ नहीं भी होगी तो उसकी जगह कुछ और आ जाएगा। देखिए, बेहतरी का मतलब ये है कि हम में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम खुदा से बेहतरी के साथ मांग रहे हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हम एक टारगेट बना देते हैं और हम उस कॉन्फिडेंस में रहना ही नहीं चाहते कि अगर वो मुझे मिला तो ठीक है, वो बेहतरी ना हुई, ना मिला तो फिर आप उसके बाद किसी काम के ना रहे। ऐसा नहीं करना चाहिए कैंसर। मैं फिर आपसे कहूँगी कि प्लीज़ खुश हो जाइए। बहुत से दरवाज़े, बहुत से रास्ते आपकी तरफ खुलने वाले हैं। आपको सिर्फ ये सोचना है। कोई बंदा भी आपको ये चीज़ नहीं बता सकेगा कि आपके लिए जो रास्ता खुल रहा है, इस रास्ते में आपने जाना है कि माजी में बैठ जाना है। ये आप सोचेंगे। इतना कुछ आपके लिए आपके पास ऑलरेडी है कि मैं अगर आपको ये कहूँ कि आपके लिए कोई और शख्स आपकी ज़िंदगी में आके कुछ ला सकता है तो मैं ये आपको अंडर एस्टिमेट करूँगी। ऑलरेडी यू हैव एवरीथिंग। ऑलरेडी आपको खुदा ने इतना अता किया है, कुदरत आपको इतना कुछ दे रही है, तो फिर क्यों आप अपने पास आती नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय उन चीज़ों को सोच रहे हैं जो कि आपको सिर्फ कुछ चीज़ें नहीं मिली। आप सिर्फ यकीन रखें, अपने दिल से गम को निकाल फेंकें। गम में मुब्तला क्यों हैं आप?
आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि आपके पास ऐसा सब कुछ है जो आपकी ज़िंदगी में चेंज ला सकता है, और है भी आपके पास। पता है आपको, मैं एक बात आपको बता दूं कि आप एक कंप्लीट पर्सनैलिटी के इंसान हैं, आप में कोई कमी नहीं है। ये सोचें कि वो लोग भी तो हैं ना जिनकी ज़िंदगी में कमियां हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी इंसान के पास देखने को आँख ठीक नहीं, किसी इंसान के पास चलने को टांग ठीक नहीं, पकड़ने को हाथ ठीक नहीं। अगर आप एक कंप्लीट पर्सनालिटी के इंसान हैं तो क्यों स्टक हो गए हैं? आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतर कुछ आने वाला है, तो आप अपने लिए उस कंप्लीट पर्सनालिटी के ऊपर शुक्र अदा करते हुए आपके पास जो हाजिर में नेमतें हैं उनका भी शुक्र अदा कीजिए। देखिए, मैं ये आपको कहूँगी कि ज़रूरी नहीं होता कि आप हमेशा अपनी उस फैमिली के बारे में सोच के डिप्रेशन में चले जाएं जो आपके साथ आपके रिलेशन से बनती है, लाइक आपकी मैरिड लाइफ के बाद बनती है, या आपका कोई लव रिलेशन होता है, आपकी इंगेजमेंट होती है। हमसे गलती ये होती है कि हम हमेशा उस ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उसी को प्रेफरेंस देते हैं। बट मुझे ये लगता है कि जिसके पास अच्छे सिबलिंग्स हैं, जिसके पास अच्छे बहन भाई हैं, अच्छे पेरेंट्स हैं, अच्छे बुज़ुर्ग हैं कुछ उनके आसपास, वो भी उनकी फैमिली है। अच्छे दोस्तों का होना नेमत है। आप उन चीज़ों की प्लीज़ नाशुक्री मत कीजिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आपकी फ़र्स्ट फैमिली के बारे में आपको ज़्यादा सोचना चाहिए। इस वक्त आपको अपने पेरेंट्स से अटैच होना चाहिए, क्योंकि वही आपको मदद करेंगे। देखें, रिश्ता तो वो होता है ना जो पेरेंट्स की तरह बेगर्ज होता है, वो छोटा सा बड़ा करते हैं। तो अगर आप किसी इंसान के साथ किसी रिश्ते में मुंसलिक होंगे तो गिव एंड टेक होगा ना। आप गिव 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 करेंगे, आप देते जाएंगे, तो अगला बंदा आपको रिटर्न में कुछ ना दे तो मुझे बताएं कि क्या ऐसा रिश्ता ठीक है? नहीं ठीक। ये रिश्ता, आपने उस रिश्ते को अपने सर पे सवार किया हुआ है और कुछ नहीं है। फिर मैं आपको ये बताती चलूँ कि कोई ऐसा शख्स जो आपके साथ सिर्फ कुछ चीज़ की गर्ज रखे, मतलब वो कहते हैं ना कि इंसान को मटेरियलिस्टिक होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि एक इंसान सिर्फ कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से आपके करीब है, तो फिर मैं आपको ये कहूँगी कि आपकी ये गलती होगी कि आप उसके बावजूद उसके बारे में सोच रहे हैं। कैंसर, मुझे ये लगता है कि आपको शायद ये कोई सज़ा तो नहीं मिल रही, ये कोई कार्मिक रिलेशन है जिससे आप निकल नहीं सक रहे। कोई नार्सिसिस्ट है जिसको खुद से ज़्यादा प्यार है और वो आपको हमेशा डिस्टर्ब करके छोड़ देता है। ये कोई शख्स भी हो सकता है, ये कोई मेल, कोई फ़ीमेल, कोई भी हो सकता है। आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा रिलेशन जिसने आपको कहीं फंसा के रखा हुआ है और आप भी यही करते हैं कि हर दफ़ा उस शख्स के पास लौट जाते हैं। तो मुझे बताएं कि फिर आप अपनी ज़िंदगी में सज़ा को क्यों मुंतखब करके बैठे हैं? देखिए, मैंने कहा कि नए दरवाज़े आप पे खुलने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में सबसे अच्छी चीज़ कि सितंबर के एंड होते ही आपकी सेहत में आपको बहुत चेंज नज़र आएगा। हो सकता है कुछ लोगों को अभी से फ़ील होने लग गया हो कि उनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई है। तो फिर क्यों आप ऐसा कर रहे हैं कि ना हल होने वाली स्टेट को दोबारा से हल करना चाह रहे हैं? फ़ोर्सफुली अपना रिश्ता क्यों जोड़ रहे हैं अपने साथ? क्यों ग्लू लगा के उसे बाइंड कर रहे हैं? ये ग्लू से बाइंड करने से तो बेहतर है कि खुला छोड़ दें रिश्ते को। जितना आज़ाद छोड़ेंगे उतना ही आपका रिश्ता आपको खुल के समझ आएगा। बाउंड करने वाला रिश्ता कोई नहीं होता कैंसर। मुझे तो ये भी लग रहा है कि आपको अपनी सोच को इस वक्त सिर्फ पॉजिटिव करना है। आपके लिए खुद ब खुद अचानक से सारी चीज़ें पॉजिटिव होती जाएंगी। देखें, इस वक्त में अगर आपको एक अच्छी चीज़ मैं समझाती चलूँ तो वो ये है कि आप खुद के लिए प्रॉब्लम्स खुद बना रहे हैं। अगर आप इन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना छोड़ दें, इसकी मिसाल ऐसी है कि मैंने फिर आपको बताया कि आपके पास इस वक्त अगर सिर्फ अच्छी फैमिली भी है तो आपको उनके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे बहन भाई हैं या दोस्त हैं, तो आप उनके बारे में ज़्यादा सोचें, बजाय आप उन रिश्तों को सोचें जो आपकी ज़िंदगी में थे और ना होने के बराबर। देखें, ज़िंदगी आपकी बहुत आगे जा सकती है अगर आप अपनी सोच को ठीक करें। वो होता है ना कि बाज़-औक़ात ये मैं इसका कुछ ऐसे भी बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि ये कोई रिलेशन है। आप कोई स्टूडेंट हो सकते हैं, आपने अपना दिल लगाया हुआ है किसी यूनिवर्सिटी से, किसी कॉलेज से कि यहीं दाखिला लेना है, यहीं एडमिशन होगा तो मैंने आगे पढ़ना है। ऐसा भी मत कीजिए, कोशिश कीजिए, लेकिन आपके लिए मैंने बताया कि कुछ ज़्यादा बेहतर होगा।
ऐसा भी हो सकता है कि आपका सारा ध्यान ही किसी उस तरफ है जिस तरफ मुकम्मल ध्यान होने के बजाय अगर आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में भी ध्यान रखें, आप उन अपॉर्चुनिटीज़ का भी सोचें जो आपके पास इस वक्त हैं। आप हो सकता है किसी अच्छी जॉब पे हो, ऐसा भी हो सकता है आपका अच्छा कोई बिज़नेस है, लेकिन आप फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में खुश नहीं हैं, बेयकीनी में हैं। यकीन रखिए अपना, सितंबर का एंड होगा आपके लिए कुछ खुशियों के साथ, यकीन रखिए। आपको इस दफ़ा मुझे तो ये भी लग रहा है कि कुछ चीज़ें ख्वाब में भी आएंगी, जो कि कैंसर आपको बहुत सी चीज़ें इस तरह से समझा देंगी कि आपको पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। ख्वाबों पे बहुत ध्यान दीजिएगा, ये कुदरत की तरफ से कुछ मैसेजेस होंगे आपके लिए। गुज़री बातों को अगर आप इग्नोर कर दें तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में नए रिश्ते आने वाले हैं, नई जॉब आने वाली है, नई एजुकेशन कोई बेहतरीन वाली आने वाली है। आपकी ज़िंदगी से बहुत से प्रॉब्लम्स एंड होने वाले हैं। आपका बिज़नेस बहुत फलेगा फूलेगा। हो सकता है कि जो रिश्ता आपने सोचा था वो रिश्ता आपको मिल जाए। आपकी ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। कह दिया मैंने आपको, आपके ख्वाबों में आपको बहुत सी चीज़ें आया होंगी। उन ख्वाबों का ज़रूर नोटिस लीजिएगा, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें कुदरत दिखा रही है। अक्टूबर का मंथ आपको आपके सामने बहुत सी चीज़ें खोल के दिखाएगा, लेकिन फिर मैं आपको ये कहूँगी कि ये बेयकीनी की कैफियत से निकल जाइए। कोई बात है जो आपको पता लगने वाली है, आपके किसी लीगल मैटर के बारे में आपको बड़ा खुल के पता लगेगा। हो सकता है ये कोई ऐसा लीगल मैटर है जो कितने अरसे से स्टक है। इस दफ़ा आपको अक्टूबर में इसके बारे में बहुत खुल के पता लगेगा कि ये क्यों स्टक था। देखें, कोई न्यूज़ आपको ये क्लियर कर देगी कि आपकी बहुत सी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। लेकिन फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि फ़िलहाल आप बहुत जल्दबाजी में जाने के बजाय चीज़ों को अगर डिले में डाल देते हैं सितंबर एंड तक, तो वो बेहतर होगा। देखें, अपने किसी लीगल मैटर को आप रिज़ॉल्व करना चाहते हैं, सही फ़ैसला लेना चाहते हैं, तो किसी अच्छे लॉयर से बात कीजिए, उससे डिस्कस कीजिए कि इस मसले में क्या होना चाहिए। वो आपको बहुत से रास्तों से आगाह करेगा। आपके पास इस वक्त जो भी इंसान आपके आसपास आपके लिए खुले दिल से आ रहा है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उस पर ट्रस्ट कीजिए, उससे मदद लीजिए, क्योंकि मदद देने आया आपको। ये भी हो सकता है कि आपके लिए वो मसाइल फंसे हुए जो आपके काफ़ी अरसे से नहीं ठीक हो रहे, ये शख्स आए और ये आपके लिए कुछ बेहतर कर दे। जो भी शख्स आपकी ज़िंदगी में ऐसा होगा जो आपके मसले हल करने के लिए आना चाह रहा है, उसे वेलकम कीजिएगा। हाँ, शक सिर्फ आपने इस चीज़ पे रखना है कि जिन लोगों के साथ आपके पास्ट में कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं, उन पे आपने भरोसा नहीं करना। वो आपको सब्ज़ बाग दिखाएं तो उन बागों पे उस वक्त यकीन मत कीजिए जब तक आप उन बाग का फल ना खा लें। देखें, आपके हाथ से कोई चीज़ गई है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में वापस आएगी, तो आपको जब तक वो फील नहीं आए कि ये चीज़ आपको मिल गई है, तब तक उस शख्स का भरोसा मत कीजिए। अपने आसपास के मसाइल को हल करने के लिए अकेले मत जाइए, एक ग्रुप की फॉर्म में कोशिश करें जाएं। उन लोगों को अपने साथ रखें जो लोग आपको आपकी पर्सनैलिटी के बैलेंस को बरकरार रखने में मदद करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपका पारा शूट करवाते हैं। देखें, अच्छे लोग आपके साथ होंगे तो आप मुतमईन होंगे, आप मुतमईन होकर फ़ैसला लेंगे, आपकी ज़िंदगी संवरेगी। लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगी कि कोशिश ये कीजिए कि जिन लोगों ने आपकी ज़िंदगी में गलतियां की और अब आप गलती करने जा रहे हैं कि आप फिर उन पे भरोसे कर रहे हैं, ये मत कीजिए। ये गलती आप करेंगे तो आप कार्मिक स्टेट को दोबारा आवाज़ देंगे। मैं बता रही हूँ, अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। अक्टूबर का महीना शुरू होते ही आपकी परेशानियों को एंड करेगा। और सबसे बड़ी बात, अक्टूबर का महीना आपके लिए मिड में जाते ही आपको यस का डिजिट दिखाएगा। आपके बहुत से काम यस हो जाएंगे। ये तो थी आपकी सितंबर के लास्ट डे से ले के अक्टूबर के मिड मंथ तक की रीडिंग्स। आई होप ये रीडिंग्स आपके लिए नियर टू पर्सनल रीडिंग साबित हुई
हुई हों, अगर आपके लिए ये रीडिंग्स आपको नियर टू पर्सनल साबित हुई हैं और आपको पसंद आई हैं, तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल के आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल के आइकॉन से आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन चला जाता है, तो मैं जो भी वीडियोस आपसे रिलेटेड बनाऊंगी वो आप तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा आपको मेरे इस रिसर्च वर्क में कुछ और चीज़ इंक्लूड करवानी है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे अपनी राय से आगाह कीजिए। आपकी राय मेरे लिए मोटिवेशन का सबब है। मैं दोबारा आपके लिए इसी तरह की रिसर्च, इसी तरह के होमवर्क के साथ हाज़िर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।